न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है वेब सीरीज तांडव को लेकर, जिस पर बवाल अब बढ़ता जा रहा है। एक्शन में अब सरकार है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है, जवाब तलब कर लिया है। तांडव के कंटेंट को लेकर सरकार ने अब जवाब मांगा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन से इस पूरे मामले पर सफाई मांगी है। 3 तस्वीरें, बंद करो ये तांडव। मुंबई में बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। तांडव पर बवाल बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में केस दर्ज हो चुका है। सरकार एक्शन में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन से इस पूरे मामले पर सफाई मांग ली है और कंटेंट पर सफाई मांगी है इस पूरे विवाद को लेकर। इस बीच बड़ी खबर यह है, तांडव पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मुंबई में बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तांडव पर बैन लगाने की मांग हो रही है। बीकेसी थाने के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अमेजन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर, कागज पर तांडव की जो पोस्टर्स हैं उनको लेकर और तख्तियों पर अपनी मांग को लिखकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज को बैन कर दिया जाए। बीकेसी थाने का घेराव कर रही है बीजेपी, केस दर्ज करने की मांग कर रही है। पहले ही राम कदम ने कह दिया था, जो मुंबई बीजेपी के बड़े नेता हैं, कि इस पूरे मामले में विरोध दर्ज कराया जाएगा, केस दर्ज कराया जाएगा। और लगातार बीजेपी इस मामले पर अपना विरोध जता रही है मुंबई में। तो ये बड़ी खबर है। आइए अब आपको दिखाते हैं तांडव पर आखिरकार ये पूरा बवाल मचा क्यों है। वेब सीरीज तांडव पर तकरार जारी है। फिल्म पर बैन लगाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। यह बहुत निंदनीय है और हिंदू धर्म को निशाना बनाया जाता है। यह सरासर गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रकाश जावड़ेकर जी से ये निवेदन है कि इस फिल्म को संज्ञान में लेकर इसमें सीन कट करें या फिर फिल्म को बैन कर दें। विवाद की वजह है फिल्म का एक सीन, जिसमें भगवान शिव का अपमान करने के आरोप लगे हैं। तांडव आया है, जो सीरीज आई है, तो तांडव में उससे पहले पाताल लोक आई थी, हमने विरोध किया था और वो बंद हुई थी, वो सीन हटाए गए थे। इसी तरह से देवादिदेव महादेव जो कण कण में व्याप्त हैं, भगवान शंकर जी को अपमानित किया गया, उनके मुख से गाली दिखाना, उनकी ड्रेस और उनके ऊपर जिस तरह कमेंट किए गए हैं, भगवान श्री राम। और मेरा यही माने सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल, क्योंकि पहले आपने आदेश भी किया था, तत्काल इस पर बैन लगाए। और ये जो सैफ अली खान और जीशान अय्यूब की वेब सीरीज तांडव का वो हिस्सा हम आपको टीवी पर नहीं दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि सीन में जीशान अय्यूब हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर महादेव की तरह राख लगाए नजर आते हैं और अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस सीन को लेकर सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस थाने पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है, इस बात को लेकर के समूचे देश का हिंदू भाई आज दुखी है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, भावनाएं आहत हुई है। फिल्म जगत के लोगों ने एक ऐसा सिलसिला शुरू करा है कि चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का वे अपमान करने का दुस्साहस और दुष्कर्म कर रहे हैं। तो हमने पुलिस से मांग की कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। हमने शिकायत की है। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर वेब सीरीज के मेकर्स और कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमने कल प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनसे डिमांड की और उनको पत्र भी लिखा कि इस तरह की वेब सीरीज के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। इन कलाकारों ने और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जिस तरह के समाज को आहत किया है, तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं संत समाज में तांडव के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। अब्बास जफर के द्वारा बनाया गया तांडव मूवी, यह दुर्भाग्यपूर्ण मूवी है और लोग रोल करने वाले लोग हैं जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, वेब सीरीज तांडव के माध्यम से जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और तमाम इसमें काम करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर फिल्म का बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल ये कि क्रिएटिविटी की आड़ में ये प्रोपेगेंडा आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा।
फिल्मी दुनिया वालों को भगवान शिव के अपमान का अधिकार किसने दिया और आखिर कब तक हिंदू आस्था पर यूं ही चोट होती रहेगी? तो ये रिपोर्ट आपने देखी और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जो कि अभिनेत्री हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं और साथ ही श्वेता घुमसे हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ी हैं। सबसे पहले श्वेता आपके पास आता हूं। मुंबई में आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करिए उनसे। जी देखिए राकेश, सबसे पहली खबर हम लोगों ने चलाई थी न्यूज नेशन के जरिए, हमने दिखाने की कोशिश की थी कि आखिर लोगों में आक्रोश किस बात को लेकर है। जब सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन तांडव करके ट्रेंड हो रहा था, तब जाकर ये लोग रास्ते पर उतर आए थे और इनका कहना सिर्फ इतना था कि इस तरह से किसी भी धर्म को आहत होने वाली जो जानकारी है या फिर वैसे दृश्य है वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या फिर वेब सीरीज के जरिए ना दिखाया जाए। अभी मैं यदि दिखाना चाहूँ तो BKC पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर ये जन समुदाय इकट्ठा हुआ है। साफ तौर पर इनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि खास तौर पर अमेज़न के पूर्व प्रमुख के खिलाफ यहाँ पर शिकायत अंदर दर्ज की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक राम कदम अंदर मौजूद है, लेकिन इनके साथ में ये तमाम कार्यकर्ता है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे विरोध किसके खिलाफ? जी, किस बारे में कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना एक ही है राम भाई के नेतृत्व में कि अमेज़न के पेट्रोल प्लेटफॉर्म से ये सीरीज़ बैन होनी चाहिए। जो हिंदू देवताओं का अपमान हुआ है, हम सब इस आंदोलन में सहभागी है कि ये सीरीज़ बैन होनी चाहिए। हम सब निश्चित। अभी यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से आपका प्रदर्शन किस तरह से पुरजोर आगे बढ़ेगा? राम भाई जो विधायक, ठीक है, चलिए श्वेता मैं आपके पास आता हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वेब सीरीज तांडव पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। कंटेंट हेड पर केस दर्ज कर दिया गया है। वेब सीरीज तांडव को लेकर जो कि अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है, उसको लेकर ये पूरा बवाल बढ़ता जा रहा है। अनिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, लखनऊ तक आज पहुंची है, केस दर्ज हो चुका है? बिल्कुल, हजरतगंज कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और IT एक्ट की धाराओं के साथ तमाम गंभीर धाराएं इसमें लगाई गई हैं। हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर हैं अमरनाथ यादव, उनकी एप्लीकेशन पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें कहा गया है कि इस फिल्म में कुछ ऐसा कंटेंट है जो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करता है। फिल्म में ऐसे विचार, ऐसे दृश्य, ऐसे डायलॉग दिखाए गए हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो इसको लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस कह रही है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अमेज़न इंडिया के कंटेंट हेड हैं उनके खिलाफ, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की चीजें बहुत आपत्तिजनक है कि मैं आपके पास आता हूं। लखनऊ में केस दर्ज हो चुका है। उधर वेब सीरीज तांडव पर विवाद और बढ़ चुका है क्योंकि जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण गिरी ने बड़ा बयान दे दिया है। नारायण गिरी ने कहा है कि अब ऐसे लोगों को समझाने का वक्त चला गया। जूना अखाड़ा की ओर से यह स्टेटमेंट दिया गया है कि हिंदू समाज को अपमानित करने की यह साजिश रची गई है और ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को समझाने का वक्त अब नहीं है। कुछ लोग षड्यंत्रकारी भारत के अंदर में तांडव जैसी वेब सीरीज बना रहे हैं और एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लोग दुष्टों को चाटा लगना चाहिए। जो भी हिंदू कहीं मिले तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चाटा लगाइए हैं। ऐसे लोग जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक इनको डांटने से काम नहीं चलेगा। इनको चाटा लगना है। डांटना बहुत हो गया, अब चाटा लगेगा। तो हिंदू समाज बहुसंख्यक है, तो इसका मजाक बनाने का कुछ विदेशी जो षड्यंत्रकारी है उनसे पैसा लेकर ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं। विनोद बंसल, मेकर्स को चाहिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि धर्म को लेकर या हिंदू धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी या फिर भगवान के जो प्रतीक हैं या भगवान के किरदारों को इस तरीके से अपमानित करने की बातचीत और शिकायतें सामने आई हो। मेकर्स को चाहे फिल्म हो, वेब सीरीज हो, सीरियल्स हो, ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमने लगभग 3 महीने पहले एक पत्र जो है ना विश्व हिंदू परिषद मुंबई ने भेजा था। ये अमेज़न प्राइम को और नेटफ्लिक्स को और जितने भी ऐसी OTT प्लेटफॉर्म्स की कंपनियां हैं जो कि ऐसी गंदी फिल्में बना रही हैं, हिंदू धर्म और भारतीय मूल्यों के खिलाफ जो है ना विश्वमन कर रही हैं, उनको हमने बाकायदा कोड दे करके कभी आपकी इस फिल्म में ये चीजें हैं, इस फिल्म में ये चीजें हैं, इसको इमीडिएटली करेक्ट करिए। हमने सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जागा नहीं। अब ये देखिए, इस समय ये जो तांडव जो रिलीज की है उसका एक ऐसा समय देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि ये इनका प्लानिंग देखिए कि कितना कुचक्र ये लोग चलते हैं
कि जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान पूरे देश में जोरों पर है, हमारे लगभग 13 करोड़ घरों में जाकर के हम 65 करोड़ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा राम जी का जो व्यापक जो विनोद बंसल जी, क्रिएटिव फ्रीडम की बातचीत सामने आती है, दलील दी जाती है, आपको लगता है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बनाया जा सकता है? देखिए, जो क्रिएटिव फ्रीडम की जब बात करते हैं लोग, तो उस समय जब वो कार्टून बनता है पैगंबर मोहम्मद का, तो उस समय क्रिएटिव फ्रीडम इनकी खत्म हो जाती है। जब बेंगलोर में दंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के बारे में किसी ने कुछ बना दिया था, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। ठीक है, तो आप देखिए कि वहां पर उनकी क्रिएटिव फ्रीडम जो है ना, वो वहां पर कोई नहीं। ठीक है, आप इसी बात को लेकर मैं प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करता हूं। प्रियदर्शनी जी, क्या आपको अब एहसास हो रहा है कि जो तांडव के मेकर्स हैं उनसे गलती हुई है, इस बात का ध्यान नहीं रखा उन्होंने? मैंने विनोद जी की भी बातें बहुत ध्यान से सुनी थी और मेरे ख्याल से मैं विनोद जी के साथ कल भी डिबेट में थी और मैं इनकी किसी भी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बड़े और छुटभइये संगठन मिलके एक तरीका का इन्होंने एक गोरख धंधा बना रखा है, अपनी दुकान खोल रखी है कि भाई आप किसी भी वेब सीरीज के बारे में, पिक्चर के बारे में, आपको कितने पैसे मिले हैं? आप मुझे बताइए, आपको सैफ अली खान ने कितना पैसा दिया है? तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही थी। आप जब संगठनों की बात करोगे तो सुनना पड़ेगा आपको। मेरी बहन, अगर आपको अगर सुनना है, आपको अगर सुनाना आता है तो सुनना भी चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने छोटा भैया कैसे बोल दिया? आपने संगठन को छोटा भैया कैसे बोल दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? चंद पैसों पर बिकने वाले लोग हिंदू धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर हमला करते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को छोटा भैया बनाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए मेरी बहन, तुम्हें हिंदुओं, तुम्हारी माँ। एक मिनट में बीच में आता हूँ, प्रियदर्शनी जी, एक सवाल मेरा सीधा आपसे। विनोद बंसल जी, एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, एक मिनट शांत हो जाइए ना प्लीज। आपका संगठन बड़ा है तो प्रियदर्शनी जी के, एक मिनट विनोद बंसल जी, आपका संगठन बड़ा है तो प्रियदर्शनी जी के कहने से आपका संगठन छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है? प्रियदर्शनी जी, एक सवाल रुक जाइए। विनोद बंसल जी, एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनिए। विनोद बंसल जी, एक मिनट। प्रियदर्शनी जी, आपने दो बातें कही, क्रिएटिव फ्रीडम की बातचीत कही, आपने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, इसके आधार पर क्या कुछ भी करने की छूट मिल जाएगी? विनोद बंसल जी ने एक तर्क दिया, कुछ कार्टून के नाम पर किस तरीके से हंगामा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, क्या वहां पर क्रिएटिव फ्रीडम की बातचीत आप नहीं करती हैं? दूसरी चीज, जो एक डायलॉग, एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ प्लीज, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इसे आप सुनिए ध्यान से। इस सीन का जो डायलॉग है, मैं उस डायलॉग को कोट करता हूं। डायलॉग है पहले एपिसोड में जब जिशान अयूब भगवान शिव के किरदार में नजर आते हैं, उस दौरान मंच का संचालक यह कहता है, जो नाटक वहां पर खेला जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, कि नारायण नारायण प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? फिर तो विनोद बंसल जी की बात ठीक होती है कि ये सब कुछ वैसे समय में लॉन्च किया गया जब राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। तर्क है, इसको लेने, सुनिए, ये तो सोच की बात है, इसको अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। अगर राम जी के फॉलोवर्स बढ़ रहे, आप इनको ही बोलने के लिए दे दीजिए। फिर एक मिनट विनोद बंसल जी, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद एक बड़ी खबर है, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी से जवाब। दूसरी बात ये है कि मैंने ये वेब सीरीज देखी है और इस वेब सीरीज में कहीं भी प्रभु श्री राम या शिव जी का कुछ भी अपमान नहीं किया गया है। मैंने आपसे डायलॉग को कोट करके सवाल पूछा था। मैं आता हूं प्रियदर्शनी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट प्रियदर्शनी जी, मैं यही सवाल आपसे दोबारा करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तांडव पर सवाल उठा दिए हैं। तांडव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दिया है कि आपत्तिजनक दृश्यों को हटा देना चाहिए। ये बात कही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कि जो आपत्तिजनक दृश्य हैं उन्हें हटा देना चाहिए ताकि समाज में सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बना रहे। ट्वीट किया है मायावती ने, क्या कुछ उन्होंने ट्विटर पर लिखा है वो देख लीजिए। तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय भावना को आहत करने वाले जो भी आपत्तिजनक दृश्य हैं उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो। ये ट्वीट है मायावती का और ये जरूरी भी है, ये सही भी है, ताकि ऐसे आपत्तिजनक दृश्य को हटा देने के बाद विवाद ना रहे, ये जरूर ये सुनिश्चित करना। चलिए प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ी है। प्रियदर्शनी जी, दाएं बाएं की बातचीत नहीं, सीधे मेरे सवाल का जवाब। जो डायलॉग है, प्रभु कुछ कीजिए, राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एक नाटक था उस सीरियल में, ठीक है, क्रिएटिव फ्रीडम की बातचीत, आपको लगता है यह डायलॉग ठीक है? अगर किसी के फॉलोवर बढ़ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर फॉलोवर नहीं तो प्रभु कुछ कीजिए, आप मुझे बताइए, प्रभु कुछ कीजिए, राम जी के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअर्स घटा दीजिए, आपको लगता है यह डायलॉग ठीक है? अब शब्द नहीं
और क्या सटायरे नहीं भगवान शिव बोला का जो जाता रूप है? उसमें आपकी दिखाया गया था तरीके क्या वो यहाँ पे ठीक है सब पढ़े लिखे लोग क्या? हैं। अरे भगवान शिव का जो रूप दिखाया गया था वो ठीक है क्या? और जिस तरह से जातिगत हमले किए गए थे वो ठीक है क्या? क्या नहीं है? और जो जेएनयू को सपोर्ट किया गया था वो ठीक है क्या? बताइए ना। क्या बताइए, शिव का तांडव का रूप है या नहीं ना? ये तो सच्चाई दिखाई गई है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर कौन सी सच्चाई है? भगवान शिव ने ऐसे कहा सच्चाई है? भगवान शिव ने एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट। प्रियदर्शनी जी, सच्चाई है तो आपको धर्म पढ़ने की और समझने की जरूरत है। राम कदम इस वक्त बोल रहे हैं, कुछ सुनते हैं। में आश्वस्त किया है, उनको हमने वीडियो दिखाया कि अमेजॉन कंपनी जिसने ये विवादित तांडव का वेब सीरीज का जो दृश्य प्रसारित किया है उन पर वे एफआईआर करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासित किया है। आगे की कार्रवाई उन्होंने आरंभ कर दी है। न केवल अमेजॉन प्राइम वीडियो इस पोर्टल को हटाए, बल्कि लिखित रूप में समूचे देश की और विश्व भर के हिंदुओं की उन्हें माफ़ी मांगनी होगी लिखित स्वरूप में। और पुलिस ने हमें कहा कि यहाँ पर एम्बेसीज है, काफ़ी कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, हम अमेजॉन के बाहर जाकर के धरना करने की हमारी मंशा है। पर पुलिस को सहयोग करते हुए, उनका सम्मान करते हुए पुलिस हमारे साथ स्वयं चल रही है। हमें अमेजॉन के दफ्तर लेके जा रहे हैं। जब तक अमेजॉन कंपनी समूचे देश की माफ़ी लिखित स्वरूप पे नहीं मांगती, तब तक इस देश के वासी, सब राम भक्त, सब शिव भक्त, देवी देवताओं को, धर्मों का जो सम्मान करते हुए सारे लोग, कोई भी अमेजॉन का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे। ठीक है, प्रियदर्शनी जी का मैं फिर से एक बार सीधे रुक करता हूं। मैं चाहूंगा विनोद बंसल और प्रियदर्शनी जी को एक साथ स्क्रीन पर रखिए। प्रियदर्शनी जी, आपने कहा किरदार में कोई गड़बड़ी नहीं है, डायलॉग में कोई गड़बड़ी नहीं है। जिशान अयूब को जिस तरीके से किरदार में दिखाया गया है भगवान शिव के, आपको लगता है जो तस्वीरों में हमने देखा, जो अलग अलग माध्यमों से हमने देखा, भगवान शिव का वैसा ही किरदार होता है, वैसा ही गेटअप होता है? आपको लगता है ठीक है वो? देखिए, शिव जो है, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आदि योगी। आप ये सोचिए कि इसमें जो रूप दिखाया गया है कि किस तरीके से शिव ने राक्षसों का पॉलिटिकल राक्षसों का खात्मा किया है, तो इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए। तो डायलॉग की बातचीत, प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक मानसिकता नजर आ रही है। ये प्रियदर्शनी ये जो पटदर्शनी बन गई है। आप मुझे बताइए, आप अपना नाम जो है ना प्रियदर्शनी है, कम से कम उस नाम के साथ तो रहिए मेरी बहन। आप बताइए, मुझे लगता है कि आप जो है ना, आपने या तो वो वेब सीरीज देखी नहीं है या फिर आपने चश्मा बदल के देखी है। कहीं कम्युनिस्ट का चश्मा, कोई जिहादी चश्मा पहने हुए आपने। आप कोई जिहादी चश्मा पहन करके, कोई कम्युनिस्ट वाला चश्मा जो है, कम्युनिस्ट चश्मा पहन करके आप देख रही है मूवी को। अगर आप देखिए, मैं प्रियदर्शनी आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपने पिताजी को, अपनी माताजी को दिखाइए, अपनी दादी को, दादा को दिखाइए, और आपको थप्पड़ नहीं मारते थे, मेरा गारंटी है। आप अगर इस वेब सीरीज को आप अपनी दादा दादी के साथ बैठ के देखेंगी तो आपको जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा कि मुझे क्या दिखा रही है तू, अरे तुझे शर्म नहीं आई ऐसी चीजें दिखाते हुए? ऐसा आपको बोला जाएगा? प्रियदर्शनी जी, आप अपने अभिनेत्री के किरदार को जबरदस्ती पब्लिश करने के लिए ये अच्छी हरकत मत अपनाइए। सैफ अली खान के हथकंडों को मत खेलिए। प्रियदर्शनी जी, एक मिनट, आपकी लड़ाई नहीं। प्रियदर्शनी जी, अगर आप क्रिएटिविटी के आधार पर धर्म की आलोचना को अपना अधिकार समझती हैं तो ये अधिकार गलत है, ये अधिकार गलत है। मैं आप तक आता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप की मांग की है ताकि वेब सीरीज में विवादास्पद कंटेंट पेश ना हो सके। जरूरत इस वक्त ऐसी है कि सेंसरशिप हो जाए। सुनिए। तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं, और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की जरूरत है। प्रियदर्शनी जी का एक बार फिर से मैं रुक करता हूं। प्रियदर्शनी जी, मेरे सवाल को आप समझिएगा। अगर आप क्रिएटिविटी के आधार पर किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत या अधिकार चाहती हैं, वो अधिकार तो आपको मिल नहीं सकता है। आपने इसको तार्किकता के आधार पर सही ठहरा दिया। मैं किसी भी धर्म की आलोचना के खिलाफ हूं,
लेकिन आपको यह लगता है कि अगर ये किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरीके की बातें होती तो अब तक इतना इससे कहीं गुना ज्यादा आगे बवाल बढ़ चुका होता? चार्ली हेब्दो मैगजीन में सिर्फ एक कार्टून छपा था ना प्रियदर्शनी जी, चार्ली हेब्दो मैगजीन में सिर्फ एक कार्टून छपा था, क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा? जी 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 जी, मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि आज से 5 साल पहले एक पिक्चर आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, इसमें कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जरा सा आपने क्या बोल दिया इस देश में, मुझे बताइए इस क्या देश में सारे बड़े छोटे सारे संगठन आपने को अल्लाह मियां को दिखाया था क्या? उनके किसी उसको अवतार को दिखाया था क्या? बताइए, आप मुझे बताइए। देश चलेगा? अरे लिपस्टिक अंदर बुर्का में कितना हंगामा हुआ था, आप भूल गए इसको? कितने इस्लामिक जिहादी उसके पीछे लगे थे? संगठन देखिए, जितने भी हुआ कोई भी कुछ भी करे, हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं प्रियदर्शनी जी करेंगे। एक मिनट, अच्छा एक सवाल विवादों को छोड़कर, हिंदू समाज ये भारत के ऐसी चीजों प्रियदर्शनी को जी बर्दाश्त एक स्वीकार नहीं सवाल, करेगा। अगर मान लीजिए किसी भी सीन से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, मान लीजिए क्रिएटिविटी के आधार पर आप जायज ठहरा दिया, जायज मान लिया जाए, लेकिन अगर किसी सीन से एक तबके की भावनाएं आहत होती हैं, अगर उन्हें ठेस पहुंचती है तो क्यों नहीं हटा दिया जाए? क्यों नहीं हटा दिया जाए? क्यों आप विवाद पैदा करना चाहती हैं? क्रिएटिविटी है भैया, भगवान के चेहरे को आप जो है ना नकाब लगा दें और उसके बाद कह दें कि ये भगवान शिव का ये कहना है, भगवान राम का ये कहना है, कैसी बात कर रहे हो ये लोगों को? शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए वक्त इतना ही है प्रियदर्शनी जी, वक्त इतना ही है। उम्मीद ये करते हैं कि जो कुछ आपने कहा है कि एक बार सुनिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।